निर्दयी राजकुमारी अपने मंगेतर से जबरदस्ती शादी का वादा पूरा करवाना चाहती थी, लेकिन वह दृढ़ता से मना कर देता। यह देखकर राजकुमारी ने उसके पूरे परिवार को मरवा देने का आदेश दे दिया। मंगेतर ने गुस्से में पूछा कि क्या उसे पाप का डर नहीं है, पर राजकुमारी बेखौफ बोली, मुझे कोई सजा नहीं दे सकता। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, आसमान से बिजली गिरी और वह तुरंत मर गई। उसी समय आधुनिक दुनिया की एक लड़की की आत्मा को गलती से यमलोक के एक जज ने उठा लिया। अपनी गलती सुधारने के लिए उसने लड़की को मृत राजकुमारी के शरीर में भेज दिया। उसने चेतावनी दी कि उसे एक तारा देवता की रक्षा करनी होगी, जो इस समय मनुष्य लोक में कठिन परीक्षा से गुजर रहा है। वही देवता साम्राज्य के भविष्य और उसकी अपनी आयु से जुड़ा था। अगले ही पल लड़की की आंखें खुली। वह खुशी मना ही रही थी कि एक दासी ने बताया, सम्राट उसकी मौत का बदला लेने के लिए उसके मंगेतर को मारने का आदेश दे चुका है। लड़की घबरा गई, क्योंकि जज ने बताया था कि वही मंगेतर असल में तारा देवता है। वह जल्दी जल्दी बाहर भागी और रास्ते में एक सुंदर युवक से टकरा गई। लड़की ने उससे फांसी स्थल का रास्ता पूछा। युवक ने दूर खड़े महल की तरफ इशारा किया, बहुत दूर था। लड़की ने उससे विनती की कि वह उसे लाइकनेस स्किल से वहां पहुंचा दे। युवक ने मना कर दिया तो लड़की ने कहा, मैं तुम्हें पैसे दूंगी। ये सुनते ही युवक ने उसे उठा लिया और उड़ते हुए फांसी स्थल पर पहुंचा दिया। लड़की की चीखें पूरे आसमान में गूंजती रही। सम्राट ने अपनी जिंदा राजकुमारी को देखकर उसका हाथ कसकर थाम लिया। मौके का फायदा उठाकर लड़की ने तुरंत आदेश दिया कि मंगेतर को छोड़ा जाए। उसने कहा अब वह उसे कभी मजबूर नहीं करेगी। शक होते हुए भी मंगेतर वहां से तुरंत चला गया। खतरा टल गया और लड़की राजकुमारी की नई जिंदगी संभालने लगी। उसने देखा कि वही सुंदर युवक अभी भी वहीं खड़ा है। वह हैरान हुई, लेकिन युवक ने उसे घूरते हुए कहा, मेरे पैसे। पता चला वह युवक सीमा रक्षक एक जनरल था। लगातार युद्ध के कारण उसके सैनिकों के पास जरूरत का सामान नहीं था। वह धन जुटाने महल आया था, पर सम्राट उसकी बढ़ती शक्ति से डरता था, इसलिए उसने मदद करने से मना कर दिया था। मजबूर होकर जनरल ने अपना घर बेच दिया, पर फिर भी धन कम पड़ा। वह जिद पर अड़िग महल के बाहर घुटनों के बल बैठा रहा। यह देखकर लड़की बोली, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगी, बस एक शर्त है, तुम्हें मेरा पुरुष रखैल बनना होगा। यह सुनते ही जनरल अपमानित महसूस कर गया और मानने से इनकार कर दिया। लेकिन जल्द ही सीमा से खतरे की खबर आई। कड़ी सर्दी आने वाली है और उसके सैनिकों के पास रहने सहने का सामान भी नहीं। मजबूरी में उसने शराब पी और आधी रात को राजकुमारी के महल पहुंचा। वह कपड़े उतारकर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और बोला, जैसा चाहें वैसा छूकर मुझे अपमानित कर ले, बस मेरे लोगों की मदद करें। लड़की शर्म से लाल हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह सचमुच मान जाएगा। तभी बाहर से आवाज आई, सम्राट पधार रहे हैं। जनरल घबरा गया और तुरंत राजकुमारी की बाहों में कूद पड़ा।